हेलो सीए एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और इस बार मैं थीम ले रही हूँ थीम 7, जो कि वुमेन बेस्ड एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशन वाला ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन के बेस पे कौन सा ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है 2024 में, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट दे दी है और साथ में अगर आपको उसको आंसर्स भी चाहिए और क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ में आप capfreshmi.com में जाएंगे तो जो ये बुक आप देख रहे हैं, इस बुक में आपको ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मगर इस बुक में आपको सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, पेपर 2 के साथ में ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट कैसे लिखा जाता है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। सैम्पल पैसेजेस है फॉर प्रेसिडेंट रीडिंग कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस के लिए। तो ये बुक बहुत अच्छी है, सभी को लेना चाहिए। एनीवेज, हमने थीम 5 में एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऐसे क्वेश्चन की बात की थी, जिसमें हम इंसर्जेंसीज के बारे में बात की थी। इंसर्जेंसी पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो इस पे जरूर से आप अपना कंटेंट तैयार करना। थीम 4 में सिक्योरिटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन, सिक्योरिटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। इस बार नहीं आए 2023 में, मगर 2022, 21, 20, 19 इसमें आए हुए हैं। फिर थीम 3 में हमने जुडिशरी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन की बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम 2 में इलेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन की बात की थी और थीम 1 में हमने एनवायरमेंट बेस्ड एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की बात की थी। तो ये वाला पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें सारे ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हो और अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो अब हम विमेन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो विमेन बेस्ड में विमेन क्या है? वल्नरेबल सेक्शन है। तो हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल यानी कमजोर वर्ग के कौन कौन है? विमेन है, चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड है और ओल्ड पीपल है। फाइन। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो विमेन पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 पूरा यहाँ तक, पूरा 10 तक तो विमेन ही है, पूरा 10 क्वेश्चन। तो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर बैलेंस, आर्म फोर्सेस में जेंडर बैलेंस, जुडिशरी में जेंडर बैलेंस, एग्रीकल्चर में जेंडर बैलेंस, तो लैंड राइट्स वुमेन को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए और भी कई ऐसी स्कीम है जो वुमेन को नहीं मिल रही है, उसके बेनिफिट्स वुमेन को नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जेंडर इक्वालिटी इन एग्रीकल्चर। और एक और फेमिनाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो होते हैं ना, वो वुमेन फ्रेंडली होने चाहिए। तो इस पे अगर आप मतलब आंसर्स देखोगे, बुक में इसके आंसर्स हैं। और ये तीनों, ये चारों, ये सारे पूरे 10 के 10 आपको इसके आंसर्स बुक में ही मिलेंगे। फिर एक क्लोजिंग द जेंडर गैप ऑन द फार्म कुड एंड वर्ल्ड हंगर। अब देखिए, आर्म फोर्सेस में जेंडर इक्वालिटी, जुडिशरी में जेंडर इक्वालिटी, एग्रीकल्चर में जेंडर इक्वालिटी। अब जो विमेन है वो, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड हंगर खत्म कर सकती है। वर्ल्ड हंगर ग्लोबल इशू है। विमेन में इतना पावर है कि वो पॉवर्टी रिड्यूस कर सकती है। विमेन में इतना पावर है कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकती है। विमेन में इतना पावर है कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकती है, उसके इफेक्ट को, उसको मिटिगेट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ट्राइबल वुमेन में इतना पावर है कि इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। विमेन का रोल पॉलिटिक्स में, तो विमेन का रोल हंगर में, पॉवर्टी में रिड्यूस करना, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करना, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करना। ओके। तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, इसीलिए क्राइम अगेंस्ट विमेन को रिड्यूस करना जरूरी है। एनीवेज, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब ये वाला है रेवोल्यूशनाइज अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 में और मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली ये 2023 का ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, 11th वाला।
विमेन एम्पावरमेंट विदाउट विमेन सेफ्टी, अब सारा विमेन सेफ्टी क्राइम ये सब की बात होगी। विमेन एम्पावरमेंट विदाउट विमेन सेफ्टी इज मीनिंगलेस, यानी आप विमेन को एम्पावर कर रहे हो मगर विमेन सेफ नहीं है तो वो मीनिंगलेस है। कंट्रोलिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन, तो क्राइम अगेंस्ट विमेन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का है कि शायद मेल डोमिनेशन की वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है विमेन के अगेंस्ट। फिर religious diversity must not be killed in the name of countering gender discrimination। ये क्वेश्चन मैंने तब दिया था जब सबरीमाला टेम्पल केरला में वहां पे विमेन को अलाउड नहीं था जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बाद। तो ये हर एक टेम्पल का अपना अपना नियम होता है, तो हर एक टेम्पल के नियम को होमोजेनाइज करना या सिमिलर कर देना रूल। अब जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी वाला जो टेम्पल है उसमें ओनली हिंदूज आर अलाउड, नो क्रिश्चियन नो मुस्लिम, तो उनका अपना नियम है। असम में कामाख्या देवी का टेम्पल है तो उसमें शायद मेल्स अलाउड नहीं है। ओके, तो हर एक टेम्पल का अपना नियम है, उसको होमोजेनाइज नहीं करना चाहिए। तो जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हम मतलब कि जेंडर गैप है ये, मतलब कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, विमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो कामाख्या देवी टेम्पल में शायद जेंट्स, आसाम में एक टेम्पल है मैं भूल रही हूँ, तो वहां पर भी मेल्स प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, विमेन को अलाउ किया जा रहा है, मेन को नहीं अलाउ किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन मैं इसको फ्रेम किया था कि रिलीजियस डाइवर्सिटी को किल नहीं करना चाहिए। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हर एक टेम्पल का अपना नियम है, उस चीज को किल मत करो। मतलब कि जेंडर गैप को कम करना है और फिर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी को भी किल कर रहे हैं, इसलिए 14 क्वेश्चन इस तरह है। फिर women's security must not be predicated on the restrictions of their rights and freedom। अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम विमेन की फ्रीडम को खत्म कर देंगे कि हाँ आप शाम को 8 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाओ क्योंकि विमेन सेफ नहीं है। तो उनका जो आप है ना, आपको बाहर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। कोई गांव की महिला है उसको बोलते भाई बाहर आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो राइट टू एजुकेशन को भी हम कर्टल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं है। आपको कॉलेज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, वहां पे बहुत ईव टीजिंग होते हैं। तो विमेन का सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखना है, मगर मगर उनके राइट्स और फ्रीडम को खत्म नहीं करके। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फेमिनिज्म इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट अब जो चल रहा है 21st सेंचुरी में, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहे हैं मेन को। फेमिनिस्ट मूवमेंट का एम क्या है, विमेन को एम्पावर करना। फेमिनिस्ट मूवमेंट का एम ये नहीं है कि मेन को टारगेट करना। आप लोग ने अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे आप लोगों को पता चलेगा कितने सारे ऐसे केसेस है जिसमें विमेन कल्प्रिट है और जो मेन है वो विक्टिम है। जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला केस हुआ था, उसमें विमेन जो थी वो कल्प्रिट थी और विक्टिम कौन था, जोमेटो डिलीवरी बॉय। मगर उस उन्होंने ऐसा फेक सा बनाया कि ऐसा लग रहा था कि विक्टिम वो वुमन खुद ही है, राइट। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो एक्चुअली, अब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो मेन को टारगेट कर रही है। इवन मेन आर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो फेमिनिज्म है ना, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना कि अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मतलब मुझे वैसे 2023 में भी लगा था ये आएगा, मगर जोमेटो डिलीवरी बॉय की वजह से, मगर ये आया नहीं, मगर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक 16 तक आपको विमेन वाला मिलेगा। अब उसके बाद हम सीनियर सिटीजन पे आते हैं। सीनियर सिटीजन जो है ना हमारे सोसाइटी में बहुत मार्जिनलाइज हो रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को हम कैसे लेवरेज करें, किस तरह से हम उनके एक्सपीरियंस को हार्नेस करें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, ये क्वेश्चन एक्चुअली आयुष्मान भारत में के समय जब आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था तो उस समय डिसेबल्ड पीपल के लिए भी बहुत स्कीम आई थी उसमें, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया था। Strategy change is needed to end child labor, very important.
ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं बताया है, इसीलिए ट्रांसजेंडर पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है students। फिर इंडियन माइग्रेंट लेबर्स, तो एंड इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो इंडियन माइग्रेंट लेबर्स पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर इस बार इसके आने की उम्मीद कम है students। ओके, स्लम dwellers एंड their राइट टू द सिटी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है और उस रैपिड अर्बनाइजेशन में जो स्लम dwellers है उनके राइट्स खत्म हो रहे हैं, राइट्स टू हेल्दी लिविंग ये खत्म हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस पे आप काम करिए, इसका कंटेंट तैयार करिए और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।